हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं एपी का। ठीक है, लगभग 3 साल ये आया है 2011, 12 और 15 में एपी का है। देखिए, कहता है कि फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू क्या होगा अगर एन ए टर्म, ठीक है, एन आर द एन ए टर्म ऑफ द फ्लोइंग टू एपी। दो एपी दिया हुआ है, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब कहता है कि एन का वैल्यू निकालिए, ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, और वह टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर फर्स्ट वाले यहाँ है तो इसको हम लोग मान लेते हैं Tn1 यानी 13 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म ए मानते हैं तो 13 हो जाएगा, और डी कॉमन डिफरेंस, ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यानी जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड में से फर्स्ट को किसी दो में से घटा देना है, यानी कि कोई भी दो को कंजुगेटिव टर्म यहाँ लेना है और उसमें से बाद वाले में से पहले वाले को घटा देना है। इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा? तो 19 में से 13 गया 6। अब Tn फर्स्ट निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग का इक्वेशन होता है। a कितना है? 13, n माइनस 1 इंटू डी कितना? 6। अब यहाँ पे 13, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n और माइनस 6 इधर आके अगर घटता है तो कितना हो जाएगा? 6 इसमें से घटा देना है 13, ठीक है। तो 6 घटा देंगे, 6 दूना 12, 1 13 यानी 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस 6n, Tn फर्स्ट आ गया इतना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए सेकेंड, यानी कि सेकेंड वाले यहाँ जो दिया हुआ है उसको मान लेते हैं हम लोग Tn2, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 69, 68 एंड 67, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए a, कॉमन डिफरेंस के लिए d माने हुए हैं, तो ऐसा करते हैं बड़ा वाला मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म 69, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, यानी कि 68 में से 69 या फिर 67 में से 68 घटाएंगे, कितना आएगा? -1 आएगा। चलिए Tn2 फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a कितना है? 60 AD, ठीक है। कैपिटल माने तो कैपिटल लिखेंगे। 69 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -1, ठीक है। 69 प्लस -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 69 में ऐड हो जाएगा 70 माइनस n, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड Tn2। अब कहता क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n आर द एनथ टर्म ऑफ द फ्लोइंग टू एपी द सेम, यानी कि दोनों जो निकाले हैं सर दोनों सेम होगा, तब n का वैल्यू कितना होगा? तो n का वैल्यू ऐसा करते हैं, दोनों को इक्वल कहता है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि Tn1 जो है, ठीक है, वो कहता है Tn2 के बराबर होगा। T1 कितना है? तो 7 प्लस 6n इक्वल टू 70 माइनस n, ठीक है। अब 70n इधर ले जाते हैं और 70 इधर लाते हैं, तो n इधर ले आएंगे तो 6n और 1n कितना हो जाएगा? 7n, और 70 इधर लाके इसको घटाते हैं, लगभग हो जाएगा 70 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 63, 7 63, यानी n इक्वल टू कितना आ गया? 9। कहता है ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, अब n टर्म तो आ गया सर 9, ठीक है, यानी कि नौवां टर्म n इक्वल टू आ गया 9। अब नौवां टर्म पे वो नंबर कौन सा है, ठीक है, उसको फाइंड करना है, यानी कि n का वैल्यू जो 9 आया उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, यानी वो कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 13 है फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे 13 है, सेकंड पे 19 है, इस तरह से किसी में भी पुट कर देते हैं। देखिए Tn1 में या फिर Tn2 में n का वैल्यू रखिए, वैल्यू सेम आएगा। अगर यहाँ पे रखते हैं तो 7 प्लस 6 इंटू 9, ठीक है, 6 9 54, यानी 7 और 6 9 54 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 4 11, 5 1 6, 61, ठीक है, 61। चलिए इसमें भी पुट करके देखते हैं। 70 माइनस 9, चलिए 70 में से 9 घटा देंगे, कितना आएगा? 61, यानी कि nth टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है? 61। किसी में भी पुट कर दिए, Tn1 में या फिर Tn2 में, किसी में भी पुट कर दिए, कितना आया? 61। तो जो n निकालने के लिए कह रहा था वो n टर्म कौन है? तो 9 है। अब 9 nth टर्म यानी कि 9th टर्म का वैल्यू कितना होगा?
तो उसको हम लोग क्या कर दिए, तो यहाँ से फाइंड कर दिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख के, दोनों में रखे, दोनों में 61 ही आया, किसी एक में रख दीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि जो nth टर्म आया है, ठीक है, वो कितना आया, 61 आया। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2011, 12, 15, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था, इसको हमने बता दिया। प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, अभी हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, ट्रिगो का लगभग कुछ क्वेश्चन बताए हैं, जैसा होगा और भी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम का तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।